तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल उसका देखा कि फ़ंक्शन के अंदर फ़ंक्शन जी बना रहे थे। पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ, हो गई स्टार्टिंग। ठीक है, एक और टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, होस्टिंग पढ़ा था, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी ना, होस्टिंग। जी, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ, तो अच्छा होस्टिंग में क्या हो रहा था? होस्टिंग तो पढ़ लिया था हम लोगों ने इस पूरा। होस्ट जी, होस्टिंग में ये होता है कि जो वेरिएबल होता है वो हम ऊपर कर देते हैं, जो ब्लॉक स्कोप के अंदर नहीं होता है, तो फिर उस मतलब अगर हम पहले कर दें या फंक्शन को पहले कर दें कॉन्स्ट के थ्रू, मतलब एक मुकम्मल काम जो होता है। सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने फ़ंक्शन में देखा था कि अगर फ़ंक्शन का नाम अगर मैं रखती हूँ तो क्या हो रहा था कि होस्टिंग आपकी वर्क कर रही थी, मतलब वो हर जगह उसको इन्वोक करने से वो चल नहीं रहा था, लाइन बाय लाइन चल रहा था। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे नाम दे रही थी लेट करके गेट दे दिया या आउटर कह दिया मैंने, और इसको बराबर कर रही थी मैं एनोनिमस फंक्शन के। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी मैं काम कर रही हूँ, लेट सपोज कि मैंने कंसोल करवाया डॉट लॉग को, और अंदर मैंने कोई भी पास कर दिया आई एम आ वेब डेवलपर। सही, और फिर इन्वोक कहाँ कर रहे थे हम? लास्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहता है या टाइपस्क्रिप्ट कहता है कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो ये काम होस्टिंग ने करवाया इस नाम के थ्रू, ये नेम हमने यहाँ पर रखा, जबकि एनोनिमस पे रखने से, यहाँ नाम रखने से क्या हो रहा था, हम ये नाम नहीं रख रहे थे, ये वाला आउटर वाला, तो ये एनोनिमस कहला रहा था, जिसका कोई नाम ही ना हो, सिर्फ यहाँ पे इसका नाम हो पैरामीटर का, तो ये नाम नहीं कहलाता, ये एनोनिमस कहलाता है। ठीक है, जिसका कोई नाम ना हो। नाम क्या है? नाम ये है बेसिकली कि हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है। सही है, अब हम इसको नाम देने के बाद अगर पुकारते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, अब ये यहाँ पर इन्वोक हो जाएगा इजीली। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। लेकिन अगर यही काम मैं ऊपर करूँ, ऊपर इसको इन्वोक करवा रही थी, तो होस्टिंग के थ्रू क्या हो रहा था कि ये हर जगह नहीं चल रहा है, ऐसा ही हो रहा था, ये हर जगह अब नहीं चलेगा, ये देखें नहीं चल रहा। ठीक है, और असल में तरीका यही होता है कि आप कोई भी फंक्शन बनाए या कुछ भी बनाए तो उसका आप नाम दे दें। जैसे मैंने यहाँ पर आउटर दे दिया, ये होता है सही तरीका। अदरवाइज जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे फंक्शन में, तो ये कहीं पर भी आप इन्वोक करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आज़ाद हो गया, और हर वक्त आज़ादी अच्छी नहीं होती। सही है, तो बस यही समझें। अच्छा, एक तो हम लोगों ने फंक्शन अभी देख लिया, एक और चीज़ दिखाती हूँ कि पहले, सबसे पहले वॉर आया था, ऐसा ही है। यस मिस। अगर मैं वॉर ए करती हूँ, ठीक है, और मैं इसको दे देती हूँ, बराबर कर देती हूँ हेलो के। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवाती हूँ ज़रा मैं, कंसोल डॉट लॉग ए, क्या यहाँ पर चल जाना चाहिए? चल जाना चाहिए, अभी तो वैसे ही लिखा है हमने। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा यहाँ पर उठा के कंट्रोल एक्स करके इसके ऊपर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या कहता है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। अगर मैं यहाँ करती हूँ पहले कंसोल करवा के बाद में उसको पुकारूँ, तो क्या ये अब चलेगा? नहीं। नहीं चलना चाहिए। अच्छा, चलेगा तो नहीं, लेकिन एक कमेंट ज़रूर देखिएगा कि इसमें आता क्या है। हाँ, ये एरर आता है देखिए, ना। एक मिनट, एरर आता है।
मतलब अनडिफाइंड। एक लाइन लिखी है अनडिफाइंड लिखी है। ठीक है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? हालांकि ये नहीं आना चाहिए, उसको कहना चाहिए था कि आप, मैं इसको नहीं जानता। अब यही काम अगर मैं लेट में करवाती हूँ, ठीक है, तो अब देखिएगा कि अब क्या कहता है। वेरी असल में तो ये आना चाहिए कि एरर है। ठीक है, ये देखें, ये क्या कह रहा है? कैन नॉट एक्सेस ए नॉट बिफोर इनिशियलाइजेशन। एक्सेस बिफोर। ठीक है, यानी अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये बात तो है कि बिफोर इनिशियलाइज वो कैसे पुकार लिया। तो ये जो आपका जो कमेंट आ रहा है, तो ये सही है कि अब वाकई में हमने तो गलत किया है काम, है ना। हमने तो पुकार पहले लिया है और बोल इसका नाम बाद में रख रहे हैं। सही है। तो ये आपका जो है वो होस्टिंग में लेट जो है आपका जाके मतलब सही हो गया कि ये फ़ौरन से गलती बता देता है। अच्छा, पहले जब लेट नहीं आया था तो एक और इसकी मिस्टेक दिखाती हूँ मैं कि लेट आया क्यों। एक तो ये हो गया कि ये सही वर्क करता है, ये लाइन बाय लाइन लेट और वॉर में लाइन बाय लाइन लेट पकड़ लेता है। अगर मैंने लेट यूज़ किया होगा कि वो तो वो लाइन बाय लाइन चलेगा, वो फ़ौरन से मिस्टेक बता देगा कि मैंने जो है वो कहीं और पुकार लिया है, ऊपर पुकार लिया है, मैं उसको नहीं जानता। सही है, मैं हमेशा इनिशियलाइज करने के बाद ही पहचाना जाऊंगा। लेकिन वॉर में ऐसा नहीं हो रहा था। वॉर में क्या आ रहा था, वो पहचान ले रहा था, भले वो अनडिफाइन दे रहा हो, लेकिन वो मिस्टेक नहीं बता रहा था। ऐसा ही हो रहा है, डेफिनेटली वो ये मिस्टेक नहीं बता रहा। कौन नहीं बता रहा? वॉर। और ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि वॉर से अगर मैं ए बनाती हूँ, शफक लिखती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं वॉर ए बनाऊंगी और लिख दूंगी परवीन। अब कंसोल करवाऊंगी तो क्या ए में क्या पास होगा? अब परवीन परवीन पास होगा। क्यों? लाइन बाय लाइन लिया है ना, तो सेकंड वाला लेगा। सही है। असूलन तो ये होना चाहिए कि उसने एक्सेप्ट ही कैसे कर लिया दोबारा ए को, यस दोबारा ए को एक्सेप्ट ही कैसे कर लिया। अब ये ब्लेंडर हो गया। अब हम लोग जब डाटा बहुत सारा बना रहे होंगे तो मुझे नहीं याद रहेगा कि मैंने ये ए नाम का दोबारा पहले यूज़ किया है या नहीं किया। ऐसा ही है ना। यस तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ऊपर आपका जो इसी नाम का होगा वो हमें पता भी नहीं चलेगा, और जो आखिरी में जो पुकारा जाएगा वो आ जाएगा। अब हम परेशान हो जाएंगे कि हमने तो एक और नाम भी रखा था, वो कहाँ गया। तो तब जाकर लेट आया कि लेट क्या करता है। अब देखो मैं लेट दिखाती हूँ। देखो लेट ने फौरन से गलती बता दी, कह रहे आप बी भले नाम रख रहे, मैं मिस्टेक नहीं बताऊंगा। नजर आ रहा है। यस लेकिन आप यस जैसे मिस। ही ए रखेंगी ना दोबारा से, तो मैं गलती बता दूंगा कि आपने ये नाम पहले कहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब ब्लेंडर की वजह से लेट आया, लेट को अपडेट किया गया ताकि ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आ रही थी और बड़ी बन जा रही थी, तो ये सब गलती दोबारा ना हो। अब हमने ए नाम पहले ऊपर रखा है नहीं रखा है, मुझे क्या याद। मैं तो इतने सारे वेबसाइट के थ्रू जो पेजेस बना के रखी हुई, मुझे नहीं याद कि मैंने ए नाम कहीं रखा था भी या नहीं रखा था। लेकिन लेट के थ्रू वो पता चल जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ आप दोबारा क्यों रख रही हैं, जबकि वॉर में ऐसा नहीं हो रहा था। क्लियर हुआ? यस यस मिस क्लियर हुआ। यस मिस। यस मिस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने साइंक्रोनस और असाइंक्रोनस की तरफ। उससे पहले एक और चीज़, फिल्टर का क्या मतलब होता है? मिस छानना, जैसे आपने उस दफा फिल्टर वो किया था तो कैरेक्टर के लिहाज से आ रहे थे ना। ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हों, 12, 13,
3, 5, 600, तो क्या मैं फ़िल्टर के थ्रू मालूम कर सकती हूँ अगर मैं ये कहूँ कि 500 के अंदर जितने नंबर्स हैं वो मुझे मिल जाएं? Yes, miss. लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर रखा कि मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है एरे के अंदर 12, 13, 3, 500, 600, 69, 700, 590, 490, 390 एंड दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि एक और फ़िल्टर लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक न्यू वेरिएबल में हमने काम करना होता है। लेट्स सपोज कि मैंने लिख दिया नेम बराबर होता है, अब जो ऊपर डाटा है इसका मुझे फ़िल्टर करवाना है। ठीक है, इसका मैंने फ़िल्टर लिया और अब किस तरह काम करते हैं फ़िल्टर में, फंक्शंस के थ्रू काम करके देखते हैं। फंक्शंस, ठीक है, अंदर क्या लें, अंदर डाटा लें या फिर कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न करवाना है मुझे डाटा को ग्रेटर देन जो 500, सॉरी लेस देन 500 हो। ठीक है, और अब मुझे कंसोल करवा देना है। कंसोल डॉट आउट में मैं क्या करूँगी, क्या दूंगी, डाटा या नेम? नेम। ठीक है, अब क्या आ जाना चाहिए, 500 से जो छोटे होंगे वो आ 500 जाएंगे। से लेस देन वो सारे नंबर आएंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 700 आ गया। क्योंकि मैंने तो कहा है 500 से ग्रेटर देन, अच्छा क्या ग्रेटर? अच्छा ये इधर घूम गया ना, ग्रेटर 500 से बड़ा हो सही, जाना चाहिए। ग्रेटर। ठीक है, अगर मैं इसका मुंह इधर घुमा देती तो फिर वो लेस देन वाला भी आ जाता। सही है, चलिए फ़िल्टर तो समझ में आ गया कि फ़िल्टर ये काम होता है। अच्छा, मैप और मैप का पता है, मैप क्या होता है, और फॉर ईच? नो मिस। चलें, ये भी एक ही लाइन का है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं हम। ये हो गया आपका फ़िल्टर। अच्छा, अब देखते हैं पहले फॉर ईच। अच्छा, फॉर ईच मैंने लिखा तो पूरा खुद ही लिखा हुआ गया। ठीक है, फॉर ईच में क्या करते हैं, लेट सपोज कि मैंने लिया एक लेट तैयब के नाम से। ठीक है, उसको बराबर कर दिया। एरे के अंदर मैंने डिफरेंट नेम रख दिया, सोबिया रख लिया, रूबीना रख लिया, और कौन है, मुस्कान रख लिया। ठीक है, अब फॉर ईच में क्या करेंगे हम, या अगर मैं मैप लगाऊं तो क्या करेंगे, दोनों ही फंक्शंस में यूज़ होता है। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर फंक्शन के थ्रू किया, ये फंक्शन है ना, आ गया ये। ठीक है, हमने न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करके फंक्शन बनाया, ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, न्यू लेट लेंगे। लेट सपोज कि मैंने फू नाम से ले लिया, और अब मैं यहाँ पर इसी नेम को इंडिकेट करूँगी जो मैंने लिया हुआ है ऊपर,
डॉट लगा के अगर मैं मैप करती हूँ, सही है, तो मैप के अंदर मैंने डाला फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो मैंने किया था, क्या ये ज़रूरी है कि यहाँ पर डाटा मैंने रखा है तो ये वही डाटा है, या यहाँ पे डाटा रखा है वही डाटा है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी यही काम देखो नीचे करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया, यहाँ पर अगर मैं तैयब लूँ तो भी मसला नहीं है, अगर मैं ई ले लूँ तो भी मसला नहीं है, सही है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं कंसोल करवा देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर मैं करवा दूँ कंसोल डॉट लॉग करके ई, अब क्या होना चाहिए? आवाज़ आ रही है मेरी या गायब हो Yes, गई miss. आवाज़? चलें, सही है। अच्छा, मैप और फॉर ईच में एक छोटा सा डिफरेंस है, किसी को पता है? मैप और फॉर ईच दोनों सेम वर्क करता है, लेकिन बस एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है उसके। पता है किसी को? No, miss. चलें, अच्छा पहले इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट आ क्या रहा है। क्या आ रहा है अभी? फिलहाल जो नाम be दिया not. था वही आ रहा है ना? जैसे फंक्शन में Yes, काम ma'am. करवाते हैं वैसे ही आता है, हर फंक्शन एक ही तरह काम कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस इसमें होती हैं। लेट सपोज़ कि अगर मैं नंबर वगैरह लेती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ रिटर्न करवा के नंबर से, तो क्या होगा? वो डबल हो जाएगा या नहीं होगा? मैंने कहा कि 1 2 3 4 कर दूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल की जगह मैं रिटर्न करवा दूँ, रिटर्न करवा दूँ मैं किससे करवाऊँगी रिटर्न? तैयब से या फू से? Two से. चलें, फू से भी नहीं, मैं ई से करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन में ई लिया है, ठीक है। मैंने ई से करवाया और मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया 2 टाइम्स। क्या होना चाहिए ये? अभी क्या ये रिजल्ट शो करेगा? क्योंकि रिजल्ट तो हमेशा कंसोल पे शो मिस करता इसको है, कंसोल पे हमेशा रिजल्ट शो होता है ना। Yes, ma'am. अभी तो रिटर्न हुआ है, इस रिटर्न में मैंने क्या काम करवाया? इसमें आपने ई को मल्टीप्लाई 2 से करवा दिया। सही है, तो आपके लिहाज से क्या होना चाहिए अगर मैं कंसोल करवाती हूँ? तो आंसर में क्या आना तो मिस चाहिए? ये जो एरे के एलिमेंट होंगे वो इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली, 2 1 मतलब 1 भी 2 से 2 भी 2 हाँ से। ऐसा ही है। एक तो ये ना, ठीक है। यस मिस। सारे क्या हो गए? 2 से मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, मैंने क्या लास्ट टाइम को कुछ दिया था कि आप लोग सर्च करिएगा या नहीं दिया था? Yes, miss. Closure और वो क्या दिया था? जिसमें वो आपने बोला था लेक्सिकल scope स्कोप और closure. हाँ जी, तो कुछ चेक वेक किया कि लेक्सिकल स्कोप और
क्लोजर क्या है? नॉइस। याद ही नहीं नॉइस। रहा, अभी याद आया। यस यस, मैं तो ये सवाल करने वाली थी, दिया क्या था। ये ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, अब आप लोग ज़रा सर्च करिएगा कि मैप में और फॉर ईच में है दोनों सेम, सारे फंक्शंस एक ही तरह अभी आपने देखा ये मैप भी मैंने लगाया, उसी तरह यूज़ हुआ जिस तरह नॉर्मल फंक्शन यूज़ हुआ। हम्म। सही है। ये क्यों यूज़ हो रहा है? हम लोग एरे फॉर्म में बना के इसको यूज़ कर सकते है ना, वरना नॉर्मली जो फंक्शन हम बना रहे थे तो डायरेक्ट उसमें कोई एरे वेरे का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें हम एरे बनाकर इंडेक्सेस या एरे हम यूज़ कर सकते हैं मैप और फॉर ईच के थ्रू। फॉर ईच। सही है, लेकिन एक छोटा सा बस डिफरेंस है वो, लेकिन आप लोग सर्च करिएगा कि फॉर ईच और उसमें क्या डिफरेंस है मैप में। ठीक है, ठीक है। ये दोनों चलता ही एरे पे है। एरे यूज़ करके हम इसको ईजिली मैप यूज़ कर सकते हैं कि पूरा एक साथ मुझे दिखा दे रिजल्ट। वैसे तो नॉर्मली कंसोल करने पे भी नज़र आ जाता जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं एरे फॉर्म में, लेकिन मैप और फॉर ईच जो है वो स्टैंडर्ड में आ जाता है कि हमने ये यूज़ किया, फंक्शंस के थ्रू हम लोगों ने पास करवाया। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपना ज़रा टॉपिक असाइनक्रोनस की तरफ। ओहो। आ रही है आवाज़ या अस्सलाम कट? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आई हैं परवीन? जी मिस, एक्चुअली मुझे बुखार हो रहा था, मेरी आंख लग गई, दवाई खा के लेटी थी तो ओहो, मेरी आंख लग गई थी, आंख के लिए बुखार तेज हो रहा था। फिर आप रेस्ट कर लेते, रिकॉर्डिंग देख लेती, कोई मसला नहीं है। हाँ वो तो है, बस मेरी आंख खुल गई तो मैंने कहा चलो मैं ऑन कर लेती हूँ। चलें, तो अच्छा हो गया। ओके ओके, थैंक यू मिस। अच्छा, अब मैं बात कर रही हूँ असाइनक्रोनस। सही है, साइंक्रोनस और असाइंक्रोनस। साइंक्रोनस, अब पता नहीं इसमें एच आता भी है या भूल गई मैं। आई थिंक एच आता है, नहीं आता शायद, पता नहीं, एक में एस डाल लेती वाई हूँ मैं। एन सी एच। सी एच होता एस है ना? वाई एन सी एच आर अच्छा, ओ एन ओ यू एस। सही है। चलें, एक होता है असाइंक्रोनस जिसमें होता है वेट। असाइंक्रोनस में वेट कर सकते हैं हम या वेट करते हैं हम, जबकि साइंक्रोनस क्या होता है, वो वेट नहीं करता। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या लें? लेट सपोज कि असाइंक्रोनस में मैं नॉर्मली जो हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो साइंक्रोनस होता है। ठीक है, असाइंक्रोनस क्या होता है बेसिकली? लेट सपोज कि मुझे सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है और झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह भी करनी है। ठीक है, फिर मार्केट भी जाना है इतने से। अच्छा, मैंने स्टार्ट कर दिया अपना खाना बनाना। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मशीन भी लगा लेती हूँ। ऐसा ही है, मशीन लगा लेती हूँ। यस। मशीन मैंने स्टार्ट किया और साथ ही मैंने सोचा, या भाई ने आवाज़ दी कि एक कप चाय भी पिला दो। मैंने कहा चलो अभी मशीन लगा हुआ है, ऐसा करती हूँ चाय बना लेती हूँ, मशीन तो चल ही रहा है। ऐसा तो नहीं है पूरा मशीन ख़त्म कर लिया मैंने तब जाके मैं चाय दी, नहीं। ऐसा नहीं है ना। तो ये काम जो है वो असाइंक्रोनस के थ्रू होता है। अच्छा, साइंक्रोनस क्या होता है? वो लेट सपोज के एक दफ़ा चलने वाला जो सेट टाइम आउट हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक बार चल जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसका हम बनाते हैं। कॉल बैक फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। ज़रा मैं एक ले लेती हूँ जो जो मैंने बताया कि मैंने लिया एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर मैं पास करवाती हूँ कि मैंने वॉशिंग मशीन लगाया। ठीक है, मैंने वॉशिंग मशीन लगाया। अच्छा, ये ऐसा करती हूँ इसका।
अच्छा जी, असाइंक्रोनस में क्या होता है, बेसिकली हम कॉल बैक फंक्शन पता है? नो मिस। लेट्स सपोज कि मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर पैरामीटर पास कर दिया कॉल बैक का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अगर मैं इसको कंसोल करवाती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर पास किया कि वॉशिंग मशीन जो है वो स्टार्ट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करवा दिया। अब क्या होगा, सेट टाइम आउट वो चल जाएगा। मैं एक मरतबा यहाँ पर सेट टाइम आउट चलाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि असाइंक्रोनस में क्या होता है, सॉरी साइंक्रोनस में सेट टाइम आउट एक दफ़ा चला। और यहाँ पर मैं इस तरह करूँगी। अच्छा, खाली फंक्शन भी पास कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि मैं फंक्शन लिखूँ। मैंने बताया था कि खाली फंक्शन भी होता है। जिसका कोई नाम नहीं होता। नहीं नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, एनोनिमस आपने बोला था ना। जिसका कोई नाम नहीं होता वो तो इस तरह कुछ लिखते थे ना हम लोग, इस तरह करके यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, जैसे हम लोगों ने ऊपर पास किया फंक्शन, यस मिस। सही है। लेकिन हम लोग जब सेट टाइम आउट हम लोग पास करते थे, सेट टाइम आउट लगाते थे, अगर आपको याद हो सेट टाइम आउट हम लोग किस तरह पढ़ते थे, सेट टाइम आउट में हम कैसे करते थे, इसके अंदर करके या तो फंक्शन का नाम दे देते थे या फिर इस तरह एरो फंक्शन, ऐसे ही करते थे या नहीं करते थे ऐसे? कैसा करते थे हम लोग या नहीं? सेट एरो टाइम वाला तो नहीं किया। ये फिर एरो फंक्शन नहीं हो जाएगा? एरो या फंक्शन के फिर ये वाला थ्रू, ये एरो फंक्शन के थ्रू मैंने कर लिया। अच्छा। मैंने कहा ना कि एक मैप होता है, एक एक और क्या बताया था, फॉर ईच होता है, एक नॉर्मल फंक्शन होता है, फॉर ये ईच। एरो फंक्शन है। सब फंक्शन एक ही तरह यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, हम अपनी आसानी के लिए एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि हमें इतना कुछ ना लिखना पड़े, मिस। डायरेक्ट हमने एरो फंक्शन बनाया, सिंपल बना दिया। वरना एकदम लंबा चौड़ा ये पूरा ठीक है। फंक्शन लिखा और फिर इसका नाम दिया और फिर ये पैरामीटर पास किया, डायरेक्ट हमने एक फंक्शन दिया और फंक्शन के अंदर कंसोल कर दिया, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है जी। फंक्शन कॉल करवाने का, एरो फंक्शन। अब मैं सेट टाइम आउट में क्या कर रही हूँ, एक एरो फंक्शन पास कर रही हूँ। सेट टाइम आउट के अंदर मैंने एक टाइमर लगाया, किस चीज़ का, कि वॉशिंग मशीन हो जाए तो बताना। अच्छा, मैंने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हो जाए वॉशिंग डन, ठीक है। मैंने वॉशिंग मशीन स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ टाइम लगा। टाइम में आप रिक्वायरमेंट है कि आप कितना सेकंड उसको लगाना चाह रही हैं, 5 सेकंड के बाद आए, 10 सेकंड के बाद आए, ठीक है। तो मैंने कॉल बैक के थ्रू यहाँ पर मैंने कॉल बैक यूज़ किया और सॉरी यहाँ पर नहीं, अंदर ही मैंने कॉल बैक यूज़ करना है, ठीक है। अंदर ही मैंने कॉल बैक यूज़ करना है एंड टाइमर मैंने यहाँ पर लगा देना है कि 5000 दे दो, या सेट टाइम आउट में हम लोग टाइम देते थे ना, रिक्वायरमेंट के कितने सेकंड बाद आपको चलना है। 5 सेकंड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको 2 कर देती हूँ, सही है। तो मैंने क्या किया अभी तक कि मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, पैरामीटर पास किया, सही है। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया कि आपका कंसोल करवा दिया कि वॉशिंग मशीन स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने 2 मतलब टाइम सेट टाइम कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया।
अब सही है। नहीं, ये स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ पे हुआ इसका? एक ये ज़्यादा लग गया, कहाँ लगा? ये एरो चेक करें कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गया। ये एंड में लगाना था एरो एक और। हाँ, इसका मैंने बंद नहीं किया। चल, हो गया। मैंने क्या किया कि मैंने एक कॉल बैक फंक्शन पैरामीटर पास किया, और कॉल बैक जब भी मैं यूज़ करूँगी इसको मैंने कहाँ पर पास कर दिया? यहाँ पर। ये क्यों किया ऐसा? ताकि मैं इससे मज़ीद दूसरे को कनेक्ट करवा सकूँ। अभी तो सिर्फ वॉशिंग मशीन मैंने लगाया है ना, वॉशिंग मशीन डन हुआ, ठीक है, 2 सेकंड बाद वो डन होगा, लेकिन इसी कॉल बैक के थ्रू मैं क्या करूँगी? दूसरे फंक्शन को कनेक्ट करवाऊँगी। अब मुझे इसको सुखाना भी है कपड़े को, फिर लॉन्ड्री के पास भी भेजना है, सही है। तो अभी क्या हो रहा है कि 2 सेकंड बाद डन हो जाएगा। चलें, लेट्स सी कि मेरा काम बनता है या नहीं। कहाँ गया? नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा ये? मैंने फंक्शन बनाया वॉशिंग मशीन का, कॉल बैक पास किया। अच्छा, एक काम करते हैं, दूसरा भी बनाते हैं, ज़रा इसको कनेक्ट करवाते हैं, क्या पता चल जाए। सही है, यहाँ पर मैंने वही काम करना है, यही काम करूँगी सेम यहाँ पर, लेकिन क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन के बजाय क्या हो जाएगा? सोकिंग स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वॉशिंग के बजाय क्या हो जाएगा? सोकिंग। ठीक है, फिर कॉल बैक फंक्शन पास किया, उसके अंदर कंसोल करवाया। कंसोल पे मैं क्या कर दूंगी? सोकिंग। सोकिंग स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद दोबारा से मैंने सेट टाइम आउट दिया, और एरो फंक्शन के थ्रू मैंने कंसोल पास कराया, और कंसोल में क्या हो जाएगा? सोकिंग डन। सोकिंग डन। ठीक है, अब यहाँ पर चले इसको 5 करते हैं, उसको 3 कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? अच्छा, मैंने अभी कंसोल करवाया तो है, लेकिन मैंने इन्वोक नहीं कराया। ओ सॉरी, फंक्शन यूज़ किया लेकिन इन्वोक नहीं करवाया। इन्वोक करवाया? नहीं करवाया, इसीलिए रिज़ल्ट नहीं आया। जब तक हम इन्वोक नहीं करेंगे तब तक रिज़ल्ट कैसे आएगा? तो एक काम करते हैं, यस, कि एक और बना देते हैं ड्रायर का, ताकि ये हो जाए आपका धुल वुल के फारिग। हमने क्या किया? सेट टाइम और फंक्शन दोनों एक साथ अप्लाई करवा रहे हैं, ऐसे ही है। यस। अच्छा, यहाँ पर कर देते हैं इसको ड्राइंग, सही है। और कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, हर में पैरामीटर एक ही पास कर रहे हैं, ऐसा ही है, ताकि ये एक दूसरे से जुड़े रहें। ड्राइंग, ड्राइंग डन। अब यहाँ पर मैं दे दूँगी इसको 2 सेकंड। ठीक है, अब फाइनली मैं कंसोल करवाती हूँ। एक कंसोल करवाती हूँ कि फोल्डिंग लॉन्ड्री, ताकि वो कमेंट आ जाए कि हाँ, उसको मैं कोई फंक्शन के थ्रू नहीं करूँगी, सिंपल रखूँगी उसको मैं। फोल्डिंग फॉर लॉन्ड्री,
सही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इन्वोक करवाऊँगी सबको। सबसे पहले वॉशिंग का काम था, सही है। अच्छा, वॉशिंग के अंदर ही तमाम काम हो रहा है, ऐसा ही है। वॉशिंग यस के मिस। अंदर ही तमाम काम होंगे, वरना अलग अलग पास होगा तो सब अलग अलग ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा सीक्वेंस। मुझे वॉशिंग करवाना है, वॉशिंग के अंदर सोकिंग होगा, सोकिंग के बाद ड्राइंग होगा। तो मैं यहाँ पर करूँगी, एक फंक्शन लूँगी इसी के अंदर कि वॉशिंग के अंदर क्या पास हो रहा है, सोकिंग पास हो रहा है। तो मैं सही। अच्छा जी, मुस्कान आवाज़ आ रही है? यस मिस आ रही है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, अच्छा सिर्फ आप ही हैं या कोई और भी था? सब भाग गए? हाँ मिस, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चेक क्या हो रहा किया है। कि अब मैं इन्वोक जब करवाने लगूंगी तो इन्वोक के अंदर भी मैं एरो फंक्शन के थ्रू एक दूसरे को जोड़ूंगी। लेट सपोज कि मैंने इसमें वही खाली फंक्शन एरो का बनाना स्टार्ट किया, एरो दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ड्राइंग। पहले तो सोकिंग आएगा, उसके बाद ड्राइंग ना। सॉरी, पहले सोकिंग फिर ड्राइंग। सही है, सोकिंग हो गया। अब सोकिंग के अंदर है, फिर दोबारा वही काम करेंगे हम, दोबारा से एरो फंक्शन के थ्रू। अब क्या पास करेंगे हम, ड्राइंग, जो कि लास्ट इन्वोक है। बस समझ आया मैंने इन्वोक कैसे पास किया? फंक्शन के थ्रू, एरो फंक्शन के थ्रू, एरो और एक के फंक्शन अंदर के एक। थ्रू मैंने हर एक के अंदर एक एक को पास कर दिया। पहले रिजल्ट देखते हैं कि आ भी रहा है या नहीं, या कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ लिखने में। चलें, वॉशिंग स्टार्ट हो गया, वॉशिंग डन हो गया तो सोकिंग स्टार्ट हो गया, फिर सोकिंग डन हो गया तो सोकिंग स्टार्ट। मिस ये दो दो दफा क्यों लिखा हुआ है, वॉशिंगटन वॉशिंगटन? स्टार्ट और डन। स्टार्ट और डन था ना, ये कहाँ गया? अच्छा, कॉल बैक अच्छा, फंक्शन स्टार्ट है, सही है। सही है। पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद डन हुआ, फिर डन हो गया। फिर सोकिंग स्टार्ट हो गया, फिर सोकिंग डन हो गया, फिर ड्राइंग स्टार्ट हो गया और ड्राइंग डन हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा, ये वाला जो है ना वो मेरा आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? ये तो नॉर्मल ही है, इसको भी तो आना चाहिए था। अच्छा, मैं अगर लास्ट में कंसोल करवाऊँ तो क्या वो आएगा? नाउ मेकिंग बिरयानी, सही है। चलो लेट्स सी। अच्छा, मेकिंग बिरयानी पहले ही हो गया क्योंकि टाइम ले रहा है। समझ आया कि क्या हो रहा है? ये यस बस, जो मतलब जिसे हमने टाइम दिया था वो बाद में था, तो वो उसे छोड़ के वो जो दूसरा काम कर लिया, जो मैंने अभी पहले और आपसे अब एग्जाम्पल दी थी। उससे ले ले। हाँ जी, जो मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर चाय बनाने किसी ने कह दिया तो मैं ऐसा तो नहीं कि पूरा मशीन ख़त्म करने के बाद ही चाय बनाऊंगी।
यानी वो पहले हो जाएगा। जी। अच्छा, लेकिन ये वाला कमेंट गलत हो गया ना, फोल्डिंग तो पहले स्टार्ट नहीं होगा, पहले धुल जाएगा उसके बाद ही फोल्डिंग होगा, है ना। तो इसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। अदरवाइज नाउ मेकिंग बिरयानी, सही है। फिर उसके बाद वॉशिंग डन हुआ, सोकिंग स्टार्ट हो गया फ़ौरन से, फिर सोकिंग डन हुआ तो ड्राइंग, ठीक है। तो जितना टाइम अगर जहाँ पर ले रहा होगा वो, अभी स्टार्ट में हम लोगों ने इसमें टाइमर नहीं दिया था, तो ये क्या हो गया, फ़ौरन से ये चल गया। और उससे पहले ये वाला था जो कि फ़ौरन से चल जाना था, वॉशिंग स्टार्ट, ऐसा ही है। इसमें कोई टाइमर नहीं था, लेकिन डन में टाइमर लगा हुआ था, ठीक है। स्टार्ट में फिर टाइमर नहीं था, जैसे ही डन हुआ वैसे ही स्टार्ट फ़ौरन से हो गया, लेकिन डन में टाइमर लगा हुआ था, ठीक है। स्टार्ट में टाइमर नहीं था तो फ़ौरन से डन के साथ ही लग गया, लेकिन ये वाले डन में भी टाइमर लगा हुआ था। तो जब जब टाइमर लगा हुआ है तब तक दूसरा काम जब तक निपट सकता हो तो वो निपट जाएगा। ये समझ में आया कि कॉल बैक के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, दोबारा दोबारा से कॉल बैक करके फंक्शन बनाए। एग्जैक्टली कॉल बैक एक ही पैरामीटर मैंने पास किया हर जगह, ठीक है। और उसको मैंने कॉल बैक करवाया। जब मैंने इसी कॉल बैक को यहाँ एज ए पैरामीटर लिया, तो मैंने क्या करना है, कॉल बैक को कंसोल पे भी, सॉरी कंसोल के बाद, मतलब सेट टाइम आउट के अंदर ही मैंने इस कॉल बैक को फंक्शन को पास करवाना है, पैरामीटर को पास करना है लाजमी, ताकि मैं इस पैरामीटर के थ्रू यहाँ पर पुकार सकूं, सही है। इस ऐसे नहीं होगा कि आपने इसको नहीं किया और एक ही पैरामीटर के थ्रू आप हर जगह अप्लाई कर दे तो हो जाएगा, नहीं। जब तक आप यहाँ पे नहीं डालेंगे तो यहाँ पर आप कॉल नहीं करवा सकते। ये इसको नहीं पहचान रहा है, ये इसको पहचान रहा है, ये जो है ना, ये इसको पहचान रहा है, ये इसको नहीं पहचान रहा डायरेक्टली, कि आप कहें कि नहीं मैंने तो हर में इफ कॉल बैक रखा है। ज़रा मैं इसको मिटाती हूँ, ज़रा एक सेकेंड से रिमूव करती हूँ, सही है। सब में से इसको गायब करवाती हूँ। सही है, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, ये कनेक्ट ही मतलब नहीं हुआ, एक का ही आया है, बस एक कनेक्ट ही आया है, दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैंने कहा ना वो पहचानेगा ही नहीं, वो कॉल बैक एक जगह पहचाने से वो नहीं पहचानता, पहचानेगा कहाँ, ये कॉल, ये पैरामीटर कहाँ से पहचानता है, जब आपके कंसोल के बाद कुछ यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो वो उसको पहचानता है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल दिखाती हूँ मैं, अगर मेरे पास लिखा हुआ यहाँ पे आ जाए, इसको मुझे एक एक करके ना, इसकी एक और एग्जांपल कि अगर मैं फंक्शन पास करती हूँ, मेरे पास ये लिखा हुआ भी था, पता नहीं वो नज़र आएगा भी कि नहीं आएगा। उसमें यही था कि जब तक हम कॉल बैक जिस तरह पास कर रहे हैं, जैसे मैंने लिया फंक्शन फू का नाम दे दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने कंसोल करवाया, एग्जाम्पल अच्छी वाली नज़र नहीं आ रही मुझे, कहाँ चली गई, हाँ मिल गई, ठीक है ना। इसके अंदर मैं दे देती हूँ वॉर से देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट आता है ना बनाने, कर्ली ब्रैकेट से हम लोग बनाते हैं,
नेम देते हैं और फिर यहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करते हुए हम लोगों ने शफक पास कर देना है और इसके नीचे मैं एज दे देती हूँ। ठीक है, मैं एज दे देती हूँ 30 कर देती हूँ और दैट्स इट। अच्छा, अब मैंने फंक्शन के थ्रू फू नाम तो रख लिया। अब मैं एक और फंक्शन अगर बनाऊँ वो डू के नाम से बनाती हूँ। ये फू के नाम से बनाया है, ये डू के नाम से बनाती हूँ। ठीक है, और वही काम मैं करती हूँ इसमें कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर मैं क्या अप्लाई करवाऊँगी और मैं यहाँ पर कर देती हूँ फू को इन्वोक करवाती हूँ। तो क्या होगा रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा? क्या कुछ रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता? देखिए ज़रा इसको। मेरे ख्याल से तो रिजल्ट आएगा। आपको क्या लगता है? आवाज़ आ रही है? यस। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर, कहाँ गया, यहाँ पे इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करवाना चाह रही हूँ कि जो अभी फू के अंदर है वही डू के अंदर भी हो जाए। अभी तो डू के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं इसके अंदर, मैंने कहा कि अगर मैं इसके अंदर ई पास करती हूँ तो मैं कंसोल पे भी क्या करवा दूंगी, ई पास करवा दूंगी। ठीक है, अगर मैं पैरामीटर में बी सी डी कुछ भी रखती हूँ तो यहाँ पर भी वही पास कराऊंगी। लेकिन अभी तक मेरे पास डू में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। क्या है कुछ पड़ा हुआ? नहीं पड़ा हुआ। अब अगर मैं चाह रही हूँ ये जो फू है ये तमाम चीज़ उठ के डू के अंदर चले जाए तो कैसे जाएगा? अगर मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट ख़त्म होने से पहले मैं इस डू को ऑब्जेक्ट कह दूँ, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो मैंने दिया है? क्या अब ये डू जो है वो फू को ले लिया या नहीं लिया? चलें देखते हैं रिजल्ट। अभी क्या आ रहा है? नेम शफक, सही है। अगर मैं डू करती हूँ ये अभी अनडिफाइन आ रहा है। अच्छा जी, अनडिफाइन क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? अच्छा, मैं यहाँ पे ये पास ना करवाऊँ और फू ही रखूँ, फिर क्या होगा? फिर भी आई थिंक वही होना चाहिए। आ रहा है? नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है रिजल्ट? हमने फू ही रखना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं दे रही डू के बराबर तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? क्योंकि हमने डू के अंदर कंसोल किया है। ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे तो नहीं चल जाएगा, फू में कंसोल तो है ही नहीं, चलेगा कैसे वो? हमने क्या किया, एक फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना दिया,
एक फंक्शन में कंसोल करवा दिया। ऐसे ही है। आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा जी, मुझे लगा सब गायब हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया। बाकी सब हैं या गायब हो गए? सब हैं लेकिन आवाज़ क्यों नहीं आ रही सबकी? आवाज़ आ रही है? यस मैम। कहाँ चली गई थी आप लोगों की? आवाज़ ही नहीं आ रही थी। जिसको डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा, चलें। मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने एक फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट दे दिया और दूसरे फंक्शन के अंदर कंसोल करवा दिया। ठीक है, मैंने एक फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट दिया, अगर मैं उसी में कंसोल करवा देती तो चल जाता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया, उसके अंदर कंसोल डाल दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है, अभी कनेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इस कंसोल में तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, इसीलिए वो Yes. अनडिफाइन आ रहा था, क्योंकि इस कंसोल में तो कुछ है ही नहीं काम। हाँ, अलबत्ता काम किस में है, फू में, तो फू को हमने इन्वोक करवाना है, लेकिन रिजल्ट आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें कंसोल नहीं है। ऐसा ही है, Yes. कंसोल है आपके दूसरे फंक्शन में। अब दूसरे फंक्शन में कंसोल है तो मैं इस फंक्शन के साथ कैसे कनेक्ट कर लूँ कि ये नज़र आ जाए आपका काम भी। मैं इसमें नहीं चाह रही कि मैं कंसोल करवाऊँ, तो मैंने क्या किया, इस डू को, सॉरी, इस डू को मैंने क्या किया, ये डू मैंने यहाँ से उठाया और इसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है वो मैंने पैरामीटर यहाँ पे कौन सा वाला ले लिया, ऑब्जेक्ट, Object. ताकि ये फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इससे हम कह रहे होते हैं, कॉल बैक फंक्शन भी इसे कह सकते हैं हम, कि हम ऊपर पैरामीटर से नहीं देख रहे, हम पैरामीटर से नहीं पहचान रहे, हम पहचान कहाँ से रहे, यहाँ से, कि यहाँ पर कंसोल जहाँ करवाते हैं वहाँ पर हमने इस तरह कॉल बैक फंक्शन लगाकर हमने किससे कनेक्ट करना है, यहाँ से कनेक्ट करवाना है, फंक्शन से। सही है। अब क्या होगा कि रिजल्ट आसानी से शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यही काम हम लोगों ने लॉन्ड्री और उसमें किया। एक मिनट। ठीक है, यही काम हम लोगों ने किस में कर लिया, लॉन्ड्री वाले में किया। लॉन्ड्री वाला क्लियर है, सब समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. कि हमने पहले क्या किया कि एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर पैरामीटर पास किया कॉल बैक का, और सिंपल पहले कंसोल रखा कि वॉशिंग मशीन जो है वो स्टार्ट कर दिया हमने। अब हम टाइमर लगाएंगे कि डन कब होगा। ये डन, वो जो घुमाते हैं उसको, रोटर क्या बोलते हैं उसको, टाइमर, तो टाइमर घुमा देते हैं, 5 सेकंड का हम लोगों ने टाइमर घुमा दिया। वो 5 सेकंड बाद वो क्या हुआ, वॉशिंग जो है वो डन हो गया। अब हमने कॉल बैक के थ्रू दूसरे फंक्शन से कनेक्ट कर दिया और उसमें भी यही काम किया, सेट टाइम आउट लगा के हम लोगों ने उसको भी टाइमर दे दिया कि कब होगा सोकिंग डन। और सेम काम हम लोगों ने किस में कर दिया, ड्राइंग में भी कर दिया। लेकिन कॉल बैक फंक्शन जो हम लोगों ने पास करना है वो वैसे ही पास करना है। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन काम ही यही करता है और बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, कि हम डिफरेंट फंक्शन को इस कॉल बैक के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह वो होता है ना HTML में एंकर टैग, Yes, ma'am. कितना ज़रूरी होता है वो, हम कितने सारे पेजेस पर वेब पेज बना रहे होते हैं,
एक अबाउट अस का होता है, एक गैलरी का होता है, एक FAQ का होता है, एक लॉगिन का होता है, एक रजिस्ट्रेशन का होता है। सारे पेजेस आपस में कनेक्ट होते हैं। एक होता है होम, जिससे सारे पेजेस कनेक्ट के ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, और हम लोग सबको जोड़ किससे रहे होते हैं? एंकर टैग से। तो यहाँ पर हम कॉल बैक से जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल बैक के थ्रू जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तो असाइंक्रोनस, जो नॉर्मली जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई भी फंक्शन ले लिया, ठीक है। असाइंक्रोनस ये सब कि हम लोगों ने टाइमर लगाया, सेट टाइम आउट हमने यूज़ किया। अब दूसरी चीज़ होती है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब सेकंड टॉपिक जो है वो है प्रोमिसेस का। प्रोमिसेस के अंदर 3 चीज़ आ जाती हैं। एक होता है पेंडिंग। प्रॉमिस जब आप किसी से करते हैं तो नॉर्मली 3 चीज़ें होती हैं ना, या तो फिर अभी आपका पेंडिंग प्रोसेस रहता है, आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो वो पहले सोचता है, तो वो पेंडिंग पे आ गया अभी। अब या तो वो आपका प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है, या क्या हो जाता है? रिजेक्ट। सही है। प्रॉमिसेस से 3 चीज़ें निकल रही होती हैं, या तो पहले तो पेंडिंग ही रहता है, सही है। अब जब फुलफिल होता है तो क्या होगा, और रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, कैसे पहचानेंगे हम? जब फुलफिल होगा तो डॉट देन करके पास हो, जबकि जब कोई रिजेक्ट होगा तो क्या होगा? डॉट कैच से होगा, पहचानेंगे हम कि रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि एरो फंक्शन ही यूज़ करना है, एरो फंक्शन ही को यूज़ करते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। अब लेट्स सपोज कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक लेट लेते हैं। अच्छा, ऊपर मैंने कुछ पास किया, उसको कमेंट कर दूँगा, वरना ये भी चल जाएगा। अच्छा जी, मैंने लेट लिया और प्रॉमिस किया, ठीक है। ये कर ताकि वो अलग लगे थोड़ा। क्यों अलग लगे अभी बताती हूँ। जब भी हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो जैसे हम लोगों ने डेट में एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, कि हम न्यू लगा रहे थे और यहाँ पर हम डेट लिख रहे थे लेकिन कैपिटल से। यहाँ पर सेम काम करेंगे, प्रॉमिस लिखेंगे लेकिन कैपिटल से। तभी वहाँ पे मैंने प्रॉमिस की स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर दी, ठीक है। आप यहाँ पर प्रॉमिसेस कर दें, हमने वादे किए हैं, ठीक है। ये है सिंपल फॉर्मूला किसका? प्रॉमिस का। अब क्या होगा, क्या ये रिजेक्ट होगा या रिजॉल्व होगा, वो इसके अंदर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक एरो फंक्शन बनाएंगे हम और कंसोल। अच्छा, एरो फंक्शन के अंदर ही, यहाँ जो फंक्शन है इसके अंदर ही मैं लिखूंगी या तो वो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। या तो फुलफिल रख लें आप, रिजेक्ट कर लें, या फिर रिजॉल्व और रिजेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। वैसे नॉर्मली जो फॉर्मूला है वो रिजॉल्व और रिजेक्ट कब होता है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर कंसोल करवाती हूँ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हेलो, लग रहा है सब कनेक्ट नहीं है या बोर हो गए? यस नो नहीं बोर हो रहे। चले। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक प्रॉमिस का फॉर्मूला तो लगा दिया जिसमें एक रिजेक्ट हो रहा है और एक रिजॉल्व हो रहा है। अभी सिंपल मैं यहाँ पर प्रॉमिस ही रखूँगी, ठीक है। ये हो गया आपका एक प्रॉमिस कंप्लीट। अब बात शुरू तब होगी ना कि या तो वो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा,
अच्छा, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि प्रॉमिस हो गया, कंसोल हमने करवाया। अच्छा, अब रिजॉल्व अगर होगा तो सक्सेस लिखा हुआ आएगा। सही है। और जब सक्सेस लिखा हुआ आएगा तो हम क्या करेंगे कि डॉट देन चल जाए, और वो भी किसके अंदर, एरो फंक्शन के अंदर। हर चीज़ हम एरो फंक्शन के अंदर ही कर रहे होंगे। अब आप यहाँ पर वैल्यू देना चाहें वैल्यू दे दें, ई देना चाहें तो ई दे दें, लेकिन कंसोल जब आप करवाएंगे तो वही काम होगा कि वहाँ पर भी आपने वही देना होगा। ये देखें, ये हो गया आपका एक प्रॉमिस रिजॉल्व का सेंटेक्स। सही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लेट प्रॉमिस हमने बनाया, एक रिजॉल्व होगा, एक रिजेक्ट होगा। अभी देखिए रिजेक्ट का जो है ना वो कलर जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कलर हो रहा है, क्योंकि अभी हमने रिजेक्ट को अप्लाई नहीं करवाया। अब अगर मैं यहाँ पर रिजेक्ट भी ऐसी कर देती हूँ तो क्या होगा, वो भी सही हो जाएगा। सही। अभी हम चला के देखते हैं कि क्या ये रिजॉल्व हो रहा है या नहीं। इसके अंदर मैं पास कर देती हूँ, अगर आप वैल्यू देना चाहें तो वैल्यू दे दें, लेकिन जब मैं यहाँ वैल्यू दूंगी तो यहाँ भी आपको वैल्यू देना पड़ेगा। सही है। तो अभी क्या हो जाएगा कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा और सक्सेस हो जाएगा। सही है। प्रॉमिस आपका रिजॉल्व हो गया और सक्सेस लिखा आ गया। यही काम अगर मैं रिजेक्ट में करती हूँ, रिजेक्ट में करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉट सक्सेस। सही है। अब यहाँ पर देन के बजाय क्या चलेगा, कैच। कैच चलेगा। एग्जैक्टली। सही है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्ट की बात हो रही है तो मैंने बताया था कि रिजेक्ट में क्या चलेगा, कैच चलेगा। ठीक है, नॉट सक्सेस। अब इतना तो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ कि अगर मैं रिजॉल्व की बात करती हूँ तो देन चलेगा, डॉट देन, और रिजेक्ट की बात करती हूँ तो डॉट कैच चलेगा। कैच। अब हम एक साथ भी तो चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं कि नहीं चला सकते दोनों एक साथ। अगर मैं ये जो मैंने ऊपर काम किया था इतना, कौन सा वाला, ड्राइंग, और ये कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हमने किया था। हंसी क्यों आई, हंसी आई है मुझे लगा। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, असाइंक्रोनस के थ्रू या कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हमने क्या किया, काम किया था। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगी, अब मैं प्रॉमिस के थ्रू यही काम करने लगूंगी कि पहले मैं वॉशिंग करवाऊंगी और वहीं पे वॉशिंग स्टार्ट कर दूंगी। सही है। लेकिन रिटर्न में मैं क्या करवा दूंगी, न्यू प्रॉमिस ऐड करूंगी जिसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं रिटर्न यूज़ करूंगी और फिर सेट टाइम आउट वही होगा, लेकिन कंसोल नहीं करवाऊंगी, मैं रिजॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, मैं कंसोल नहीं करवाऊंगी, मैं रिजॉल्व करवाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं दूसरा फंक्शन बगैर कॉल बैक के मैं पुकारूंगी। ठीक है, और उसमें क्या करवाऊंगी, दोबारा से मैं कंसोल लूंगी और रिटर्न करवाऊंगी न्यू प्रॉमिस को जिसमें दोबारा से रिजॉल्व और रिजेक्ट होगा, और फिर टाइमर लगाऊंगी और फिर वो रिजॉल्व हो जाएगा क्या, आपका सोकिंग डन। इसी तरह बगैर कॉल बैक फंक्शन के मैं तीसरा कनेक्ट करवाऊंगी, लेकिन किससे हो रहा है ये सब प्रॉमिसेस के थ्रू होगा, रिजॉल्व और रिजेक्ट के थ्रू, और मैं रिटर्न पास करूंगी। ठीक है, इससे पहले रिटर्न नहीं हो रहा था, कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हमने एक दूसरे को कनेक्ट करवाया था। अब की बार हम रिटर्न करेंगे
और जब हम इन्वोक करवाएंगे तो क्या करेंगे, पहले इन्वोक करवाते वक्त पहले डॉट देन लगाएंगे कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर चल गया आपका, अगर बात सही हो गई तो क्या रिटर्न देगा, वो सोकिंग को रिटर्न देगा। ठीक है, वो सोकिंग को रिटर्न देगा। फिर क्या होगा कि अगर सोकिंग सही रिटर्न देता है, डॉट देन में आ जाए, वो चल जाए, कामयाब हो जाए, तो जैसे ही वो कामयाब होगा वो रिटर्न किसको दे देगा, ड्राइंग को दे देगा। वहाँ पर मैं कॉल बैक इस्तेमाल हो रहा था हम लोगों का, यहाँ पर रिटर्न इस्तेमाल होगा। और फिर ड्राइंग से क्या हो जाएगा, वो दोबारा से डॉट देन में देगा कि फिर तो कुछ बचा ही नहीं, कि अगर कुछ गलत हो जाता है, अगर कुछ गलत हो जाता है या नहीं चलता या मशीन ख़राब हो जाती है तो फिर वो क्या दे दे, एरर। ठीक है, तो ये वाला पूरा काम जो है हम किस में करेंगे, प्रोमिसेस के थ्रू करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही काम एक होता है अवेट, नाम सुना है, असिंक अवेट, ये तीनों मिलता जुलता है। असाइंक्रोनस या कॉलबैक, या फिर आप इसको प्रोमिसेस ले लें, या फिर असिंक अवेट, ये तीनों जो है वो काम की चीज़ है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको यूज टू हो जाएंगे तो फिर वो समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता। ठीक है, उससे थोड़ा फास्ट आ गया प्रॉमिस, सही, जो हम पढ़ेंगे, जिससे हम बनाएंगे, उससे जो अपडेट हुआ वो हो गया असाइंक्रोनस। उसमें क्या हो रहा है, उसमें नाम दे रहे हैं हम, या ये कह लें कि नेम्ड, हाँ नेम्ड बना दे रहे हैं ताकि वो मोहर लग जाए। या आप ये कह लें कि न्यू जनरेशन आ गया है साइन का, तो वो ज़्यादा बेहतर है बाकी दोनों से, कॉल बैक और प्रोमिसेस से ज़्यादा बेहतर असिंक अवेट है। ठीक है, लेकिन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके अपने अपने मफाद हैं, लेकिन पढ़ना तो तीनों ही है। एक पढ़ लिया, एक आधा हो गया प्रोमिसेस, कुछ चीज़ें समझ में आ गई, डॉट देन डॉट कैच, लेकिन मज़ीद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको असिंक का वेट भी कवर करवा दूंगी। ठीक है, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। ये सारा साइंक्रोनस है, साइंक्रोनस भी बाकी है। नहीं, असिंक का वेट बाकी है। नो, ये जो आपने सब समझाया ये असाइंक्रोनस में आएगा ना? या साइंक्रोनस में आएगा। और साइंक्रोनस, साइंक्रोनस जो नॉर्मली हम फंक्शन, जो जब जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फंक्शन कह लें, या फिर आप जावास्क्रिप्ट कह लें, जी, वो सब साइंक्रोनस ही है। अच्छा, और ये जो आप पढ़ा रही है, नॉर्मली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जी साइंक्रोनस में जी, ही रहता है, लेकिन अब वो कहते ओके, हैं ना एबनॉर्मल बिहेवियर जब आ जाता है तो वो असाइंक्रोनस बिहेवियर। ठीक है, तो वो ओके, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि कॉल बैक फंक्शन के थ्रू उसमें सेट टाइम आउट भी हमने डाल दिया, और किस तरह हम लोगों ने राइट, टाइमर लगा लगा के एक दूसरे को कॉल बैक के थ्रू कनेक्ट कर दिया। सही है। जी, या उसकी मिसाल मैंने ये भी दी थी कि वो वेट बिरयानी बनाने का, या आप ये कह लें कि किसी ने अब्बा ने कहा कि चाय बना लो, मैं मशीन लगाई हुई थी लेकिन वहाँ से आवाज़ आ गई कि पहले चाय बना दो उसके बाद मशीन लगाते रहना। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो सही है, मशीन तो मैंने ऑन कर ही दिया है, साथ में ये वाला काम भी निपट जाए। चाय बनाया, ठीक, झटपट चाय बना के दे दिया, बाकी मशीन मेरा बाकी का काम प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है असाइंक्रोनस की। उसके बाद हम लोगों ने प्रोमिसेस को देखा कि प्रोमिसेस में क्या हो रहा है, 3 चीज़ें होती हैं। वैसे तो नॉर्मली 4 चीज़ें होती हैं, एक फाइनली भी होता है। ठीक है, लेकिन फाइनली समझो कंसोल है, इसका बस समझने तक है, कंसोल, नॉर्मली कंसोल।
कंसोल करवा दिया हमने, जिसको हम लोगों ने फाइनली का नाम दे दिया। लेकिन जो काम हम लोग करेंगे वो तो फुलफिल होगा या रिजेक्ट होगा, या रिजॉल्व कह लें आप, या रिजेक्ट। रिजॉल्व में डॉट देन यूज़ होता है, जबकि रिजेक्शन के लिए हम डॉट कैच यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी तक तो ये था ओके। कि ये सब सेंटेक्स आप देख लें। उसके बाद जब मज़ीद इसको हम बनाएंगे ऊपर, जैसे हम लोगों ने बनाया है अभी पूरा वॉशिंग मशीन का, अब हम इसके थ्रू बनाएंगे, रिजॉल्व और रिजेक्शन के थ्रू बनाएंगे पूरा जो सिस्टम, वॉशिंग मशीन से सोकिंग और फिर ड्राइंग, और फिर यही काम हम असाइन का वेट के थ्रू बनाएंगे। तीनों का काम सेम होगा। मतलब उसमें बताएगा कि चल रहा है, रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल, सक्सेस हो रहा है। उसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट के थ्रू वो आगे बढ़ेगा। इसमें कॉल बैक ठीक के है। थ्रू आगे बढ़ रहा था, कनेक्ट हो रहा था, इसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट के थ्रू वो कनेक्ट होगा। ठीक है, ओके ओके। चलें, आई होप कि आज का टॉपिक समझ आया हो या ना हो। नहीं आया तो आप दोबारा से इसको नहीं वीडियो आया को है देख समझ में। लीजिएगा, थोड़ा रफ है। रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हाँ, रिकॉर्डिंग आप भेज दूंगी। रिकॉर्डिंग भेज देंगी। हाँ, शेयर कर दूंगी मैं। मैंने पहले ठीक। कहा था कि असाइन और प्रोमिसेस और ये टॉपिक थोड़ा सा रफ है, लेकिन ये कि उसको जब आप बनाएंगे तो खुद ही वो सही हो जाएगा, समझ में आने लग जाएगा कि क्या चीज़ है ये। वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। चलिए, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करिएगा। अभी इसका ऐसा कोई असाइनमेंट तो दे नहीं रही हूँ, जो पहले के असाइनमेंट्स रह गए इंशाल्लाह। हैं ठीक है। वो कर लीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।